Hello बच्चों, let's read the question which says that the Haber's process for synthesis of ammonia from molecular hydrogen and nitrogen is represented by the following thermochemical equation। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिखा रखी है जिसकी डेल्टा एच वैल्यू क्या है -92.6 किलोजूल पर मोल बता रखा है। फिर आगे कहा गया कि द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट कंटेनिंग आयरन। द वैल्यू ऑफ के फॉर द रिएक्शन इज 1.2 एट 375 डिग्री सेल्सियस। फिर हमसे आगे क्या कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इंक्रीज द यील्ड ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर NH3 मतलब अमोनिया की यील्ड को इंक्रीज नहीं करेगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन में कहा गया कि ऑप्शन ए इंक्रीज इन प्रेशर, ऑप्शन बी रिमूवल ऑफ अमोनिया बाय कंडेंसेशन, ऑप्शन सी डिक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? बाय यूजिंग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जिसमें इन्होंने बताया था अगर आप टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन को चेंज करते हो तो रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में है वो फेवर हो सकती है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर करी जा सकती है। ये आप पता लगा सकते हो बाय यूजिंग ली चैटलियर प्रिंसिपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या दे रखा है, डेल्टा एच की वैल्यू किस में दे रखी है? नेगेटिव में दे रखी है। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट रिलीज कर रही है। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो ऐसी रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, तो ये फेवर करी जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां से हम टेम्परेचर वाला ऑप्शन देखिए कौन सा दे रखा है, थर्ड वाला, डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तब तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करी जाएगी, मतलब अमोनिया ज्यादा बनेगा। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमें ऐसा बताना है जो फेवर ना करे, है ना। फिर अब आते हैं प्रेशर पे। ठीक है, अब देखो यहां पर आप देख रहे हो प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स है 2, और रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? रिएक्टेंट साइड में है 3 + 1 4 है। तो किस साइड में ज्यादा है? रिएक्टेंट साइड में ज्यादा है। और कम किस साइड में? प्रोडक्ट साइड में कम है। इसका मतलब यहां पर जब प्रोडक्ट साइड में कम होते हैं तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, प्रेशर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर होती है ना। यहां पर आप इंक्रीज करोगे तो ये अमोनिया बनाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। फिर देखिए हमारा अब क्या है, यहाँ पर बी ऑप्शन में दे रखा है रिमूवल ऑफ अमोनिया बाय कंडेंसेशन। अगर आप अमोनिया को रिमूव करते रहोगे तो होगा क्या, N2 3H2 के साथ मिलकर बार बार अमोनिया सिंथेसाइज करता रहेगा, क्योंकि इसे इक्विलिब्रियम सेट करना है। यहाँ पर दोनों तरफ इक्विलिब्रियम रहना चाहिए। अगर आप इसे ही रिमूव करते रहोगे तो यह अमोनिया बार बार बनाता रहेगा, सिंथेसिस करता रहेगा, और हमें वो फैक्टर बताना है जो अमोनिया को सिंथेसाइज ना करवा पाए, है ना। तो यहां पर बी हमारा आंसर नहीं होगा। सी देखिए प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का प्रेजेंस बस स्पीड अप करता है, स्पीड अप करता है, और ये स्पीड अप तभी कर पाएगा जब आप नाइट्रोजन और साथ ही साथ हाइड्रोजन इसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में रखो। और कैटलिस्ट के भी अमाउंट ना ऐसे नहीं है कि आप उसे बढ़ाओगे कैटलिस्ट को तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनने लगेगा, नहीं। कैटलिस्ट तो जरा सा यूज़ होता है, और वो भी यूज़ भी नहीं होता, वो तो दोबारा से रिसाइकल कर दिया जाता है रिएक्शन में ही। तो वो सिर्फ स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को और खुद यूटिलाइज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं है यील्ड को इंक्रीज करने में, सिर्फ ये स्पीड अप कर देगा। अगर बिना कैटलिस्ट के अमोनिया 1 लीटर बन रही थी, तो अगर आप कैटलिस्ट यूज करोगे तब भी 1 ही लीटर बनेगा, बस ये हो सकता है टाइम कम लगे। जैसे कि बिना कैटलिस्ट के ये आपको 10 आवर्स में मिल रहा था, और वहीं कैटलिस्ट जब आपने यूज करा तो आपको ये 10 सेकंड या 5 सेकंड में मिल गया, 5 सेकंड में मिल गया। तो बस यही रोल होता है ना, पर यील्ड को इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।